हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10 की घात 22 हो तो ज्ञात कीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें मुख्य अवधारणा की, तो ये हमारे पास बनेगी वैद्युत धारा। किसी भी चालक तार में अगर हम यहाँ पे विभवांतर का प्रयोग करके धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत धारा का मान होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमारे पास जितने भी यहाँ पे आवेश प्रवाहित होते हैं, तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है जिसको हम यहाँ पे Q बटे समय से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके मान के बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास मुक्त आवेश है उनके वेग के संदर्भ में यहाँ पे जो विद्युत धारा का मान होता है ये होता है हमारे पास N गुणा E गुणा A गुणा VD। एन यहाँ पे कुल मुक्त आवेशों की संख्या होती है जो कि प्रति इकाई आयतन में हमें दे रखी होती है। E होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, A होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD का मान होता है अनुगमन वेग के बराबर। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास चांदी का एक तार दे रखा है जिसमें 75 मिनट में 90 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो पहला मान है वो हमें वैद्युत धारा ही निकालनी है। तो जो कुल समय आएगा ये 75 मिनट है, इसको हम सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे 75 गुणा 60 सेकंड में हमें ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे आवेश का मान 90 कूलम करते हैं उस स्थिति में वैद्युत धारा का मान कितना होगा। तो जो I का मान होगा ये आएगा Q बटे T के बराबर। Q का मान 90 है और समय हमने यहाँ पे 75 गुणा 60 के बराबर लिया है। तो 0 से 0 का हट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये बन जाएगा हमारे पास 3 गुणा ये 25, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा। तो अगर हम इसका कुल मान देखेंगे 1/50 जिसको हम लिख सकते हैं 0.02 एम्पियर के बराबर। तो जो हमारे पास पहला मान है जिसमें हमें यहाँ पे वैद्युत धारा निकालनी है वो हमने ज्ञात कर दिया है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे भाग पूछा गया है वो अनुगमन वेग के बराबर पूछा गया है। तो हमें पता है जो हमारे पास I का मान होता है ये होता है NEA VD के बराबर। हमें इस VD का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा I बटे NEA के बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो A होगा ये हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, यानी अगर ये चालक तार है तो ये जो क्षेत्रफल है इसका हमें मान ज्ञात करना है जो कि आ जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। पाई का मान 3.14 हम रख देंगे और क्योंकि हमारे पास 1 मिलीमीटर व्यास दे रखा है तो उसका अगर हम यहाँ पे आधा कर दें तो ये 0.5 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर में हम परिवर्तित कर देंगे, इसका वर्ग आ जाएगा। तो इसका कुल मान आ जाएगा 3.14 गुणा 0.25 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर की घात 2 के बराबर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो n का मान दे रखा है ये दे रखा है 5.8 गुणा 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेंटीमीटर आयतन में। प्रति सेंटीमीटर आयतन का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 घन सेंटीमीटर में हमारे पास 5.8 गुणा 10 की घात 22 यहाँ पे कुल आवेश दे रखे। अगर हम इसको यहाँ पे मीटर में परिवर्तित कर दें तो ये आ जाएगा 5.8 गुणा 10 की घात 22 बटे, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 की घात ऋण 2 मीटर होते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम इसका घन कर देंगे तो ये 10 की घात ऋण 6 मीटर की घात 3 के बराबर आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5.8 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर की घात 3 के बराबर। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास मान हमें मिले हैं इन सारे मानों को हम दिए गए सूत्र में रख देंगे। तो हमारे पास जो अनुगमन वेग का मान निकलेगा ये निकलेगा I बटे NEA के बराबर। तो I का मान हमारे पास 0.02 के बराबर है, N का मान 5.8 गुणा 10 की घात 28 के बराबर है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 के बराबर है और A का जो मान है ये आ जाएगा 3.14 गुणा इसका मान आ जाएगा 0.25 गुणा 10 की घात ऋण 6 के बराबर। अगर हम यहाँ पे इस पूरे मान को हल करें तो हमें जो मान मिलेगा वो मिलेगा 2.75 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं यहाँ पे जो विद्युत धारा का मान होगा ये होगा हमारे पास 0.02 एम्पियर के बराबर और जो अनुगमन वेग होगा ये होगा 2.75 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।